I have shared the notes link with everyone in the Telegram. I hope you have found them and you have revised them too. And what I have said that how you going to revise these things. So first try to draw these things in a map, in an empty map. Okay, then you will be able to figure out these places. Clear? So we'll move forward, है ना, in with a good pace. So we have done till the state of UP. Now we are in the state of the Bihar. Okay, so let's start the class. Let's start the session. So in the state of Bihar, what first of all we'll start with the rivers. What rivers we have and which river we have covered earlier, and with which we are familiar. So the Ganga is coming here. ठीक है ना? So this is the Ganga which is coming. क्लियर? तो गंगा कहाँ से आ रही है? इट इज़ कमिंग फ्रॉम द उत्तराखंड, पूरा गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के द गंगा इज कमिंग. सो गंगा इज मिक्सिंग हेयर. ठीक है ना? एंड नेक्स्ट इज द कर्मनाशा. सो द कर्मनाशा ये छत्तीसगढ़ इधर कैमूर रेंज से आ रही है, कैमूर हिल से आ रही है कर्मनाशा. ठीक है. नेक्स्ट इज द घाघरा. रिमेंबर घाघरा, गंडक. ओके, घाघरा, गंडक, रामगंगा, दीज ऑल आर दी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा. ठीक है. तो घाघरा इज देयर टू, द गंगा इज देयर टू, गंगा इज ऑल्सो, गंडक इज ऑल्सो नोन एज दी नारायणी. ठीक है ना? और नेक्स्ट इज दी बूढ़ी गंगा. तो ओवरऑल बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक. तो बूढ़ी गंडक ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है? सब गंगा की ट्रिब्यूटरी है. ठीक है. अच्छा, किसी और को रिवर को कोई नाम क्यों नहीं दे रहे? वाई वी आर नॉट, जैसे ये रिवर यहाँ पे आ गई फॉर एग्जाम्पल, इवन तो वी आर कॉलिंग इट एज ए गंगा, है ना, वी आर नॉट नेमिंग इट एज ए घाघरा और एनी अदर रिवर, क्योंकि मिल तो सारी रही हैं. सो बेसिकली व्हाट हैपन, वी नेम्ड ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑन द बेसिस ऑफ the amount of the water it has. So whichever river contains maximum amount of water, ठीक है ना, we give the name to that river. Everyone turn on your web camera too. ठीक है, अगर सब सही है तो कर लीजिए उसको ओपन, आपके लिए अच्छा रहेगा, मेरे को क्या है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई. नीचे नीचे से यहाँ पे सोन रिवर भी आ रही है एंड नेक्स्ट इज द पुनपुन रिवर. सो दीज ऑल रिवर आर कमिंग टुगेदर, मर्जिंग. और बाकी मैंने बताया था कि गंगा फिर जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, पद्मा एंड दी हुगली. हुगली जाके बे ऑफ बंगाल उधर चली जाएगी, पद्मा चली जाएगी आपकी बांग्लादेश में. ठीक है. सो ऑन दी जहाँ से ये निकलेगी आपकी गंडक, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सोमेश्वर हिल्स है, वहाँ पर पड़ता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यहाँ पर थारू ट्राइब रहती है. थारू ट्राइब जो यूपी और उत्तराखंड इस जगह के जो इलाका है मिलेगी यहाँ पे. ठीक है ना, ये यहाँ पे मिलेगी आपको. उसके बाद यहाँ पर इस जंक्शन में आपको क्या मिलेगा, विच इज़ रामसर साइड. यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको कांवर ताल लेक. कांवर ताल लेक विच इज़ एन ऑक्सबो लेक. मैंने बताया था ऑक्सबो लेक कैसे बनती है, व्हेन द वाटर रिड्यूसेस इन द रिवर देन दे स्टार्ट्स टू मिएंडर. क्या स्टार्ट कर देती हैं? मिएंडर या मिएंडरिंग करना स्टार्ट कर देती है. मिएंडर मतलब उससे घूमना, ऐसे ऐसे घूमना, दिस इज नोन एज द मिएंडरिंग. एंड देन दे फॉर्म द ऑक्सबो लेक. सो कांवर ताल लेक, ठीक है ना, कांवर ताल लेक और कांवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. कांवर ताल लेक, कांवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है ना. एंड Kosi river is coming from here, which is also a tributary of Ganga, and Kosi is also known as the sorrow of Bihar because the Kosi brought lot of the sediments with them, with it, taken lot of the water with it, and that leads to the flooding like condition. So whenever the river brings lot of the sediments, ठीक है ना, so whenever river brings lot of the sediments, that leads to the accumulation of the sediments and that resulted into the floods because the water cannot flow any further from there. ठीक है. And in the same manner the Damodar is the sorrow of the Bengal. ठीक है ना. महानंदा रिवर इज कमिंग देयर टू. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर व्हाट वी हैव, इट इज़ दी विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यहाँ पे पड़ेगा आपका. ठीक है. एंड नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट सिटीज, फॉर एग्जांपल द राजगीर इज देयर, है ना, बोध गया इज देयर, एंड दीज टू सिटीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट्स. ठीक है. छोटा नागपुर प्लेटू से क्या निकलेगी, पुनपुन. ठीक है ना. एक इंपॉर्टेंट ये भी है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दी कैमूर टाइगर रिजर्व. सो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर टाइगर रिजर्व. ठीक है ना. ये इसका नाम पड़ा ऑन द बेसिस ऑफ द कैमूर हिल्स. सो वी हैव द कैमूर हिल्स. ठीक है. कैमूर हिल से क्या निकल रही, कर्मनाशा इज कमिंग आउट. सो फ्रॉम द कैमूर हिल्स कर्मनाशा इज कमिंग आउट. ठीक है ना. एंड वी आर नेमिंग द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जस्ट बिसाइड इट एज द कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है. कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. क्लियर. सो रामसर साइड हमारी कौन सी है, इज दी कवरताल लेक. कवरताल लेक, और उसके बाद कवर बर्ड सेंचुरी. ठीक है ना.
कोसी को सप्तकोशी भी बोलते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे इतना ही है, चलो उसको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सो व्हाट वी हैव डन इन द स्टेट ऑफ द बिहार, बिहार में हमने बात किया द गंगा इज कमिंग, गंगा की कई सारी ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी लाइक द घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, राम गंगा, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, ठीक है। गंडक इज ऑल्सो नोन एज द नारायणी, ठीक। एंड नेक्स्ट दीज आर द लेफ्ट बैंक, राइट बैंक में दी करुणाशय इज देयर, सोन इज देयर, पुनपुन इज देयर, ठीक है ना। एंड द सोन रिवर इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नियर अबाउट द कैमूर रेंज, और उसके पास क्या है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर दिस रामसर साइट नोन एज द काबर ताल, है ना, दिस इज द ओनली रामसर साइट ऑन द बिहार, ऐसे बात कर सकते हैं, और काबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। यहाँ पे ओके। नेक्स्ट अपर साइड में, बिहार के अपर साइड में वी हैव दी वाल्मीकि नेशनल पार्क और द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर द थारू ट्राइब reside. तो थारू ट्राइब, एज आई टोल्ड यू that the tribes are found throughout the India, but so we have mentioned these tribes under the 5th schedule, but we have also 6th schedule in which we have mentioned only the state of the ATMM, that is Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram. These 4 states were mentioned under the 6th schedule, were given these some special extra protection. Otherwise tribes and these are the states in the are of the northeastern states, but otherwise the tribes are present throughout the India. Mahananda is coming there too, and the Kosi which is coming from here is known as the sorrow of Bihar, because it brought lot of the sediments. Whenever the river brought lot of the sediments, है ना, it will leads to the flood like condition, ना. Rajgir is there or Bodh Gaya there. In the earlier map we have seen the Patna. So Patna was near about यहाँ पे कहीं पे था पटना, सही है, तो यहाँ पे शायद नहीं था, इधर पे था पटना, इधर पे. So Patna was ऑन दी, मतलब नियर द गंगा रिवर, ऐसे बात कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स द झारखंड. तो झारखंड एंड छत्तीसगढ़, दीज आर द टू ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट. तो ओवरऑल यहाँ पर जो ट्राइबल का पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा है. एंड अपार्ट फ्रॉम द झारखंड एंड द छत्तीसगढ़, दे वर वेरी मिनरल रिच स्टेट, है ना. और उसके पीछे कई सारे रीजन्स भी हैं, रीजन्स रिगार्डिंग फॉर देयर टोपोग्राफी, ठीक है ना. ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट, जब वो बना, हिमालय बना, तो उसमें उसका क्या पार्टिसिपेट, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है ना. So this was the reason, and even though they are the mineral rich state, even though they are not very much well developed, ठीक है. कई सारे इसके रीजंस भी हैं, ठीक है. मेंस में आप अच्छे से पढ़ोगे उसको. सो दिस इज द झारखंड. तो झारखंड में क्या क्या चीज़ें हैं. सो ओवरऑल सोन रिवर ऊपर से आ रही थी, मतलब ये ऐसे जा रही थी सोन रिवर, ठीक है ना. एंड हेयर इज दिस इज द नॉर्थ कोयल, ठीक है ना. और यहाँ पे इज द छोटा नागपुर प्लेटू. सो दिस इज द छोटा नागपुर प्लेटू, और यहाँ से आ रही दामोदर. और दामोदर को क्या बताया था हमने, दामोदर वॉज द सॉरो ऑफ बंगाल, कोस्ट और बंगाल, ठीक है ना. दामोदर वॉज सॉरो ऑफ बंगाल. और उसके बाद ये यहाँ पर क्या था, कोसी वॉज द सॉरो ऑफ बिहार, ठीक है. दामोदर इज देयर, ठीक. और दिस इज द स्वर्ण रेखा रिवर, ठीक है. स्वर्ण रेखा रिवर जा रही है यहाँ पर. और ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ों को देख लेते हैं. यहाँ पे है पलामू टाइगर रिजर्व. सो झारखंड इज इंपॉर्टेंट में पलामू टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. बेटला नेशनल पार्क इज देयर, नेतरहाट, ठीक है. नेतरहाट ये क्या है, एक हिल स्टेशन है ओवरऑल, ठीक है. एंड नेक्स्ट वी हैव हेयर दी एलिफेंट कॉरिडोर्स. तो ओवरऑल झारखंड में, छत्तीसगढ़ में ओवरऑल फॉरेस्ट है, काफ़ी ठीक ठाक है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, दिस इज द एलिफेंट कॉरिडोर प्रॉपर बना हुआ है. यहाँ पर है डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना. और सिंघभूम एलिफेंट रिजर्व, तो एक एलिफेंट रिजर्व है, सिंघभूम एलिफेंट रिजर्व, ठीक है ना. एंड ठीक है, सिंघभूम एलिफेंट रिजर्व. एक यहाँ पे फॉरेस्ट पड़ता है, इट इज़ दी सरंदा, ठीक है ना. सरंदा फॉरेस्ट इट इज़ द बिगेस्ट साल फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट के कैसे टाइप होते हैं, उसमें से एक फॉरेस्ट है साल फॉरेस्ट. तो साल फॉरेस्ट का बिगेस्ट जो साल फॉरेस्ट मिलेगा आपको यहाँ पे, सरंदा फॉरेस्ट, ठीक है. सरंदा फॉरेस्ट. तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है ना, विच इज़ द एलिफेंट कॉरिडोर की तरह वो काम कर रही है ओवरऑल, ठीक है ना. और एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज़ द पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. द पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज़ पारसनाथ इज रिलेटेड टू द जैनिज्म, ठीक है. यानी कि ये जैनिज्म से रिलेटेड है, इट इज़ उसको रिलीजियस साइट है. देवधर मिलेगा यहाँ पे. और हज़ारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ से जरूरत नहीं है, रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर. तो ओवरऑल यहाँ से कोयल रिवर आ रही है, ठीक है ना. स्वर्ण रेखा इज गोइंग देयर, ठीक है ना. छोटा नागपुर प्लेटू आपको मिलेगा झारखंड में, ठीक है ना. एंड वी हैव द बेटला नेशनल पार्क, पलामू टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज देयर. पारसनाथ, ठीक है ना. पारसनाथ आई थिंक ही इज़ द थर्ड
वो थे, जैन मॉन्क थे, ठीक है। तो रिलीजियस साइट है ऑफ द जैनिज्म, ठीक है ना, जस्ट एज वी हैव सीन इन दी राजगीर एंड बोध गया वॉज ऑफ द बुद्धिस्ट साइट, ठीक है ना। देवगढ़ इज देयर टू, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दी दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एलिफेंट कॉरिडोर की तरह काम कर रहा है, एंड सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व इज देयर, तो पूरा एलिफेंट कॉरिडोर है, ठीक है ना। एंड सरंडा फॉरेस्ट, ये एक सॉल फॉरेस्ट है जो कि बिगेस्ट सॉल फॉरेस्ट है, यहाँ पे आपको मिलेगा। टॉकिंग विद द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में मैंने बात किया ओवरऑल, ठीक है ना। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में अगर आप बात करोगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्स के बारे में बात किया तो दिस रिवर इज कमिंग दामोदर, है ना, सौरो ऑफ बंगाल। सो दिस इज सौरो, सौरो मीन्स बिकॉज इट ऑल्सो जस्ट लाइक दी कोसी, इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ द सेडिमेंट, सेडिमेंट्स एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है ना। तो गंगा इज कमिंग फ्रॉम एयर, एंड आई टोल्ड यू एट इन दी फरक्का, ये दिस इज द फरक्का। फरक्का में क्या होता है, द ओवरऑल दिस इज द बैराज, ठीक है ना, ब्रिज यू कैन से। सो इसमें क्या होता है, द गंगा डिवाइड इंटू टू पार्ट, तो वन पार्ट गोज इनटू द ब्रह्मपुत्र, वन पार्ट गोज इनटू द बांग्लादेश विद द नेम पद्मा, और इंडिया में जो पार्ट रह जाता है उसका नाम हो जाता है हुगली, हुगली, ठीक है ना। और आगे जाके वो वर्ल्ड का बिगेस्ट डेल्टा बनाता है, सुंदरबन डेल्टा फॉर्मेशन वो करेगा ओवरऑल, ठीक है। सो ओवरऑल जब गंगा नीचे आती है यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे यहाँ पर दिस इज द ना, सुंदरबन इज एवरीथिंग, सुंदरबन इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर, सब कुछ है। सो वी हैव व्हाट, सुंदरबन, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये पूरा जो बना, ये दिस कंप्लीट होल ग्रीन वाला जो है दिस, ठीक है ना, दिस कंप्लीट होल दिस वन है, दिस इज द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। एंड सुंदरबन इज टाइगर रिजर्व ऑल्सो, नेशनल पार्क ऑल्सो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो, रामसर साइट ऑल्सो, तो एवरीथिंग इज देयर, ठीक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर क्या है, इट इज़ दी हेलिडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हेलिडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना, लोथियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड संजय खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हेलिडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोथियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संजय खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके नीचे आओगे तो फिर वो गहिरमाथा बीच और टर्टल वो सब उड़ीसा के साइड में मिलेगा आपको, ठीक है। एंड कोलकाता यहाँ पड़ता है, तो कोलकाता के पास पड़ता है ईस्ट कोलकाता विच इज़ अ रामसर साइट, कोलकाता के पास क्या पड़ेगा, ईस्ट कोलकाता विच इज़ अ रामसर साइट, ठीक है। और यहाँ पर पड़ेगा दिस इज द मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, ठीक है ना, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। और रिवर्स में देखा जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज द महानंदा रिवर, सो महानंदा इज रिवर कमिंग फ्रॉम हेयर, महानंदा रिवर, ठीक है। एंड ठीक है, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ओवरऑल सुंदरबन, तो ये पूरा सुंदरबन आ रहा है, सुंदरबन, सुंदरबन दिस नेम इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द सुंदरी ट्री, तो वहाँ पर सुंदरी ट्री पाए जाते हैं, सुंदरी ट्री, ठीक है, उसी के बेसिस पे वी हैव नेम्ड इट सुंदरबन। इन द सेम मैनर जैसे नीलगिरी, आपने नेशनल पार्क पढ़ा होगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा होगा, ठीक है। तो नीलगिरी जो हिल्स है, दे आर बेस्ड ऑन द फ्लावर नेम्ड नील कुरिंजी फ्लावर, एंड दीज नील कुरिंजी फ्लावर फ्लोन देयर एंड ग्रो देयर वंस इन अ 12 ईयर, 12 साल में एक बार आते हैं नील कुरिंजी फ्लावर, एंड ऑन दीज फ्लावर्स, इनके नाम पर वहाँ पे नीलगिरी हिल्स पड़ गया। ऊपर साइड में देखोगे तो कुछ और मिलेगा आपको, देखो तीस्ता यहाँ से आ रही, तीस्ता इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द सिक्किम, ठीक है। और यहीं पर क्या हुआ था, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो हुआ था, जब ग्लेशियर टूट के गिर जाता है, आई हैव एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन ज्योग्राफी, एंड दिस हैज कॉजेज द डेथ ऑफ द मैनी सोल्जर्स देयर टू, पुलिस वर्कर्स जो थे वहाँ पे, ठीक है। एंड दिस हैपन इन 2023, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये आपकी महानंदा रिवर आ रही है, यहाँ पर आपको मिलेगा सिंगलीला नेशनल पार्क, ठीक है ना, जोर पोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो छोड़ देंगे हम, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलेंगी, वन इज़ दी न्यूरावली नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, ठीक है ना, इसको जो गोरुमारा नेशनल पार्क, एंड ईस्टर्न द्वार, ठीक है ना, ईस्टर्न द्वार एलिफेंट रिजर्व, तो यहाँ पे एक एलिफेंट रिजर्व भी, ईस्टर्न द्वार एलिफेंट रिजर्व इज देयर, ठीक है ना, जहाँ पर आपको बक्सा टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बक्सा टाइगर रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट, और नेशनल पार्क, एंड जालदापारा नेशनल पार्क, ठीक है ना, ये आपकी टोरसा रिवर यहाँ से बहती है बेसिकली। तो यहाँ पे ईस्टर्न साइड में क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से न्यूरा रिवर निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूरा रिवर के बेसिस पे हमने इसका नाम क्या दिया, न्यूरा वैली नेशनल पार्क। सो न्यूरा वैली नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट, गौरूमारा नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, एंड नेक्स्ट इज दी बक्सा नेशनल पार्क और द टाइगर रिजर्व। सो दीज 3 नेशनल पार्क आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब फोर्थ हो जाएगा द जालदापारा, जालदापारा, और यहीं पे क्योंकि ये ईस्ट में पड़ रहा है ना, मतलब अगर बंगाल के बेसिस पे देखोगे तो बंगाल का तो ईस्ट हो गया है, तो इसलिए ईस्टर्न द्वार एलिफेंट रिजर्व, है ना, ईस्टर्न द्वार एलिफेंट रिजर्व, क्लियर। सो दिस इज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दी वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो रिवाइज कर लेते थोड़ा सा, तो ये गंगा इज कमिंग फ्रॉम हेयर, गंगा इज डिवाइडेड एट द फरक्का एट द 2 प्लेसेस, एक पद्मा जो जाएगा बांग्लादेश में जाएगा, हुगली जो है वो इंडिया में जाएगा, हुगली आगे जाके बनाएगा क्योंकि ये डेल्टा बनाएगा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा बनेगा यहाँ पे, सुंदरबन डेल्टा,
ठीक है, सुंदरबन डेल्टा नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ सुंदरी ट्री, ठीक है, एंड देन सुंदरबन इज एवरीथिंग, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर, सब कुछ है। सो सुंदरबन इज बायोस्फीयर रिजर्व ऑल्सो, टाइगर रिजर्व ऑल्सो, नेशनल पार्क इज ऑल्सो, रामसर साइट, सब कुछ है यहाँ पर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब है। अपार्ट फ्रॉम दैट इज दी हेलीडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोथियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संजय खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो यहीं पर है, ठीक। और उसके बाद ईस्ट कोलकाता रामसर साइट, ईस्ट कोलकाता ये रामसर साइट है। और यहाँ पे ईस्ट कोलकाता जो था वो क्या था, ईस्ट कोलकाता वॉज द एलिफेंट रिजर्व वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर है वेरी इंपॉर्टेंट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दी मयूरभंज, है ना, मयूर, सॉरी नॉट, दिस इज नॉट मयूरभंज, दिस इज मयूर झरना, ठीक। मयूरभंज तो डिस्ट्रिक्ट है उसका बिहार का, ठीक है। मयूर झरना, ठीक है, मयूर झरना जो है ये मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व, सो दिस इज द मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व। दामोदर इज कमिंग फ्रॉम हेयर टू, ठीक है, सौरव ऑफ बिहार, सौरव ऑफ बंगाल, क्योंकि सौरव ऑफ बिहार इज दी कोसी, ठीक है, क्योंकि इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ द सेडिमेंट, ठीक है। उसके बाद ईस्टर्न पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तीस्ता यहाँ से आ रही है ना, विच इज द इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द सिक्किम। नेक्स्ट सिंगलीला नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द न्यूरा वैली, गोरुमारा एंड बक्सा एंड जालदापारा, न्यूरा वैली, गोरुमारा, बक्सा और जालदापारा। सो दीज आर ऑल द नेशनल पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। आगे आते हैं महाराष्ट्र, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेट, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट, ठीक है। महाराष्ट्र में चलो मैप देखो महाराष्ट्र का क्या क्या है इसमें, तो समझ में आ रहा है कुछ? नाउ टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ की होगी गोदावरी, ठीक है। सो ये तो गोदावरी, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे एवरीवन, पे अटेंशन, तभी आप समझ पाएंगे अच्छे से। सो जो गोदावरी है यहाँ से जा रही है, गोदावरी जो कहाँ से निकलती है, गोदावरी निकल रही है नासिक के पास से, ठीक है, नासिक के पास से गोदावरी निकल रही है ओवरऑल। अब हम देखेंगे गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज के बारे में थोड़ा सा, तो गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, पहली है आपकी पूर्णा, सो पूर्णा इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी, क्लियर। उसके बाद कौन कौन सी हैं, वन इज द पेन गंगा, वर्धा और वेन गंगा। सो पेन गंगा दिस इज वन, वर्धा सेकेंड, और वेन गंगा थर्ड। दीज ऑल थ्री मर्जेस टुगेदर टू फॉर्म द प्राणहिता, पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, दीज ऑल थ्री मर्जेस टुगेदर टू फॉर्म द प्राणहिता, एंड दिस प्राणहिता देन मर्ज्ड इन द गोदावरी, ठीक है। तो यू कैन से द प्राणहिता इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, दीज आर ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी। फिर यहाँ से आती है इंद्रावती, ये भी इसमें मिल जाती है, तो गोदावरी फिर यहाँ से आगे जाती है, ठीक है ना। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी गोदावरी की सबसे जो इंपॉर्टेंट है इज दी मंजीरा, सो मंजीरा इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ दी गोदावरी, ठीक है ना। मनियार भी है बट मंजीरा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे, दिस इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी। तो ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है नासिक के पास, नासिक के पास एक केव है, उसको नाम दिया है पांडुलिनी केव्स, पांडुलिनी केव्स, ठीक है। और नासिक के पास जो है ये कहाँ से निकलती है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका नंदूर, मधमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये इट इज़ अ रामसर साइट ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। हम बात करेंगे नेक्स्ट रिवर के बारे में बात करेंगे, यहाँ से हम कृष्णा के बारे में बात करेंगे। कृष्णा, कृष्णा इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर, ठीक है। कृष्णा कहाँ से निकलती है, कृष्णा निकलती है आपके महाबलेश्वर से, ठीक है, दिस इज द महाबलेश्वर, तो महाबलेश्वर के पास से जो है कृष्णा निकलती है, ठीक है। कृष्णा निकलती है तो कृष्णा यहाँ से आ रही है ऐसे, ये दिस इज कमिंग फ्रॉम हेयर। कृष्णा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में बात किया तो एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कोयल, ठीक है ना, सॉरी कोयना, कोयना, कोयना के नाम पर यहाँ पे क्या पड़ गया, दिस इज द कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। उसके नीचे है आपका चंदोली नेशनल पार्क इज देयर, ठीक। तो यहाँ से ये आ रही है, ओके, एंड ओके, ठीक ठीक, ये यहाँ से आ रही है, ठीक। उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन सी है, घाट प्रभा और माल प्रभा। सो घाट प्रभा, सो फर्स्ट इज दी कोयना, ठीक, नेक्स्ट दी घाट प्रभा, माल प्रभा, सो दीज आर द इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक में कौन सी है, भीमा, भीमा इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यहाँ से आ रही है भीमा, ठीक है। फिर उसके कृष्णा आगे जाएगी, अब तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इन कोयना के इस जगह पे, ठीक है, कोयना के ऊपर यहाँ पर क्या है, दिस इज द सह्याद्री टाइगर रिजर्व,
सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। एंड यहाँ पर क्या है, इट इज़ द भीमशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक, और मयूरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहीं पे पड़ेगा पुणे। पुणे के पास क्या है, पालघाट, ठीक है ना, पालघाट, यानी कि गैप है वहाँ पर। मुंबई जो है, मुंबई के पास मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट का नाम नावा शेवा पोर्ट हमने रखा, उसके बगल में बनाया मुंबई पोर्ट अलग है, नावा शेवा बना दिया हमने, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर एक है रामसर साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका नाम क्या है, थाने क्रीक, ठीक है ना। फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन रामसर, इट इज़ द फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन रामसर साइट, तो यानी कि पूरी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसको ही रामसर साइट बना दिया है। सो थाने क्रीक इट इज़ द फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन रामसर साइट। नेक्स्ट इज दी संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क। तो बोरीवली कहाँ पड़ता है, बोरीवली पड़ता है मुंबई के आसपास, ठीक है। तो बोरीवली के नाम पे हमने क्या बना दिया, संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क, ठीक है। और बाकी ये रेंजेस है, हरिश्चंद्र रेंजेस देयर है ना, और बालघाट रेंजेस देयर। ऊपर हम बात करते हैं, थोड़ा सा आते हैं, तो नासिक के पास तो इसके बारे में बता दिया था। यहाँ पर पड़ती है दो वेरी इंपॉर्टेंट साइट इज दी अजंता एंड एलोरा, अजंता और एलोरा, ठीक। अजंता को एक रिवर कट करती है जिसका जो मेंशन है वो एनसीईआरटी में भी दिया गया है, इट इज़ दी वघोरा रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट। वघोरा रिवर कट्स थ्रू दी अजंता, वघोरा रिवर कट्स थ्रू दी अजंता। और अजंता और एलोरा में कितनी ओवरऑल वो है, केव्स हैं, उसका भी नंबर आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अजंता के पास से वघोरा रिवर जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, वी टॉक अबाउट दी लोनार लेक। सो लोनार लेक, ठीक, और इट इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो, ठीक है ना। तो लोनार लेक क्या है, इट इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक, और ये कैसे बनी थी, मीटियोरिक ओवरऑल जो कोलाइड हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से बना था। तो ये मीटियोरिक राइज की वजह से बनी हुई थी, ठीक है ना। तो उल्कापिंड इसको हिंदी में कहते हैं। तो लोनार लेक इज देयर विच इज सॉल्टी लेक, क्योंकि कोई भी आउटलेट ऑफ वाटर का सोर्स नहीं है, ठीक है ना। मेलघाट टाइगर रिजर्व और गंगूमल नेशनल पार्क, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं बोर टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे है बोर टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। याद रखिएगा, जो पेंच टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क है ना, ये देखो वहाँ पर जब एमपी की बात की थी ना हमने, एमपी की, तो एमपी फॉर एग्जांपल एमपी अगर ऐसे है ऐसे, तो एमपी की इस जगह पे क्या था, पन्ना, क्या था, पन्ना, ठीक, पन्ना। और पन्ना को हमने जोड़ा था यूपी के एक टाइगर रिजर्व से, उसका नाम आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, या भी बताओगे, ठीक। तो वो था पन्ना, वो क्या था, पन्ना। ये पन्ना नहीं है, ये पेंच है, दिस इज नॉट पन्ना, दिस इज पेंच। तो जो पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो एमपी और महाराष्ट्र के बीच बॉर्डर शेयर करता है। पन्ना किसके बीच में बॉर्डर शेयर कर रहा था, ये लगभग बॉर्डर पे किसके था, इट वॉज एमपी एंड यूपी, ठीक है। तो पेंच किसके बीच में बॉर्डर शेयर करता है, एमपी और महाराष्ट्र के बीच में, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, नावेगांव नागजीरा, ठीक है, नेशनल पार्क है। तो इसको हम एक साथ पढ़ लेते हैं, नागेगांव नागजीरा नेशनल पार्क। टडोबा अंधेरी, अंधेरी तो जगह पता है आपको, अंधेरी पड़ता है ना, महाराष्ट्र में पता है आपको, इतना पता है, तो अंधेरी से याद कर लेंगे आप, टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व एंड द नेशनल पार्क। सो दीज टू आर देयर, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज तिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और कुछ बचा है इसमें, ठीक है, चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में सबसे पहले देखा, सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर है था गोदावरी रिवर, ठीक है ना। गोदावरी रिवर के बारे में बात किया तो गोदावरी रिवर ऐसे आ रही है, ऐसे 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 आ रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और गोदावरी रिवर के बारे में बात किया कि गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में पहली है पूर्णा, तो पूर्णा ऐसे आ रही है, ठीक। और पूर्णा है, उसके बाद मैंने बात किया कि अच्छा पूर्णा के बगल में दो साइट्स भी हैं, बुद्धिस्ट साइट्स, ठीक है, जैनिस साइट, दोनों मिक्सर है। तो ओवरऑल एलोरा और अजंता को एक रिवर कट करके आती है, उसका नाम है वघोरा रिवर, एनसीईआरटी में मेंशन्ड, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वघोरा रिवर कट्स थ्रू दी अजंता, कट्स थ्रू दी अजंता एलोरा, वहाँ पे गुफाएं पता है आपको, ठीक है ना। फिर उसके बाद गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में 3 रिवर आती हैं जो मर्ज करके प्राणहिता बनाती हैं। कौन कौन सी, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, ये तीनों मिलकर प्राणहिता बनाती हैं, ठीक है ना। और पेनगंगा के बगल में क्या है, टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, ये यहाँ पे है, ठीक। और ये इसके नीचे पेनगंगा क्या है, टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। गोदावरी के लेफ्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सबसे जो इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ दी इज दी मंजीरा। सो मंजीरा इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ दी गोदावरी। गोदावरी यहाँ कहाँ से रही थी, गोदावरी निकल रही थी नासिक के पास, वहाँ पर पांडुरेनी केव भी है, ठीक है। दूसरी बात की मैंने कृष्णा के बारे में, तो कृष्णा कहाँ से निकल रही थी, ये महाबलेश्वर के आसपास से निकल रही थी, ठीक। और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इज द भीमा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में कोयना भी है, कोयना के नाम पे कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज देयर। फिर घाट प्रभा एंड माल प्रभा, ठीक। उसके बाद नीचे यहाँ पे पड़ेगा चंदोली नेशनल पार्क विच इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एंड पुणे सिटी भी है यहाँ पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव दी संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क। और फर्स्ट रामसर साइट
मेट्रोपॉलिटन रामसर साइट इज़ दी थाने क्रीक। सो थाने क्रीक ये यहाँ पे है, इट इज़ द फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन रामसर साइट। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में बात कर चुके थे। यहाँ पर है लोनार लेक। लोनार लेक, तो लोनार लेक कैसे बनी थी? ओवरऑल मीटियोराइट जो था वो इंडिया में मतलब ओवरऑल अर्थ पे स्ट्राइक किया, तो उसकी इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पे लोनार लेक बन गई। ठीक है, तो मीटियोराइट लेक है यहाँ पर ओवरऑल, और क्योंकि बिकॉज देयर इज नो आउटलेट ऑफ वाटर सो इट इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक। ठीक है, फिर टाइगर रिजर्व कुछ देख लेते हैं। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, और उसके बाद पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच जो है इट इज़ अ बॉर्डर बिटवीन दी एमपी। देखो देखो बॉर्डर तो है ना, इसके बगल में क्या है, ये एमपी तो आ गया, देखो ये ऊपर लिखा हुआ है एमपी। तो एमपी और महाराष्ट्र के बीच का क्या है, बॉर्डर है। ठीक है, पेंच बनाती है। और दो रामसर साइड यहाँ से, दो वायरलेस टाइगर रिजर्व यहाँ से करेंगे आप। नागेगांव नागजीरा उसको बोलते हैं, दोनों को मिला के आप बोल दो, क्योंकि अगल बगल ना साइड बाय साइड है, तो इसलिए लोग उसको साथ में बोल देते हैं नावेगांव नागजीरा। टडोबा अंधेरी बात कर चुके थे, कहाँ देखा था, पेंचगंगा के बगल में। और नीचे क्या देखा था मैंने यहाँ पे, टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये नीचे वाला टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और वो हो गया। ठीक है, इंद्रावती तो यहाँ से आ रही है, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। प्राणिता दोनों मिलके बन गई पेनगंगा, वर्धा विनगंगा, प्राणिता बना देंगी। ठीक है, और ऊपर ये महादेव हिल्स हैं। ठीक है, उसके बगल में मैकाल हिल्स आ जाएगा। ठीक है, और बैतूल प्लेटू, ओके ठीक है। गाविलगढ़ हिल्स भी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है ओवरऑल, चलिए यहाँ अच्छा ये एक ये भी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द पंढरपुर। पंढरपुर इज़ द प्लेस एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू द विट्ठल भगवान। ठीक है, दिस इज नोन एज द काशी ऑफ द साउथ। एक बार पढ़ोगे, एक दो बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे कैसे याद करेंगे, ईजी है। हुएवर हैज़ गॉन थ्रू दिस मैप, है ना, कल आपने घर में जाके, कितने लोगों ने घर में जाके पढ़ा है इसको, या कितने लोगों ने पढ़ा है इसको? हाँ, पढ़ाना चाहिए इसको, मैंने कहा था एक दो बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा सब। ठीक है, बाकी ये छोटे छोटे मैप्स भी हैं, इसमें बना के रखे हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे प्लेसेस के लिए। पेंच देखो, पेंच यहाँ पे दिया गया है इस जगह पे। ठीक है, तो इसको भी आप देख लेंगे, चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं। गुजरात, है ना, आइए कभी हमारा गुजरात में, गुजरात के बारे में बात करते हैं। गुजरात इज़ इंपॉर्टेंट स्टेट, बड़ा स्टेट भी है। तो गुजरात में सबसे पहले रिवर्स को देख लेते हैं। रिवर्स कौन कौन सी रिवर्स हैं? तो इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ये है आपका भादर रिवर, नॉट छोटी छोटी रिवर से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पता होना चाहिए। ठीक है, चलो ये इधर जा रही है। ठीक है ना, उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पे। ठीक है, माही देखो आ रही है यहाँ से, माही माही देखो, नर्मदा, कई रिवर देखो, ये एमपी हो गया प्रॉपर, ये एमपी हो गया। एमपी से इधर कौन सी है, नर्मदा। ठीक है ना, नर्मदा फ्लोज बिटवीन दी विंध्यास एंड सतपुड़ा। तो ऊपर कैसे जाती है, ये ऊपर जाती है इधर, ये दिस इज द विंध्यास, और सतपुड़ा नीचे रहता है। मैंने कहा था ना, सतपुड़ा नीचे का मतलब क्या है, मैंने कहा था जब आप सोओगे, स्लीप करोगे, तो कहाँ होगे, नीचे सोओगे ना, ज़मीन में सोओगे या फिर बेड के अंदर सोओगे, तो स्लीप करने के लिए, यानी कि नर्मदा जो है ये दिस इज द विंध्यास और दिस इज द सतपुड़ा। तो ये रिफ्ट वैली के बीच में बहती है, दिस इज द रिफ्ट वैली रिवर, रिफ्ट वैली रिवर, और वन ऑफ द साउथ मतलब वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो भाई वेस्ट फ्लोइंग रिवर के कुछ नाम भी दिए गए हैं, जैसे समानता लिखा हुआ है, साबरमती, नाही, माही, नर्मदा, तापी और मांडोवी। मांडोवी कहाँ पे थी, गोवा में थी, जिसमें दूध सागर फॉल था, दूध सागर फॉल था। तापी जो थी वो कैंसर को कट कर रही थी ट्वाइस, टॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस कट कर रही थी। नर्मदा ठीक है रिफ्ट वैली में जा रही है। नहीं नहीं, तापी कहाँ कट कर रही थी, दी माही कटिंग दी टॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। तापी जो है वो तो जा रही थी, और लूनी जो रिवर थी वो इफिमरल रिवर थी। साबरमती तो ठीक है गुजरात के पास से जाएगी, साबरमती आश्रम से। ठीक है, तो तापी रिवर देखो ये जा रही इधर से, क्लियर, दिस इज ऑल्सो द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, द माही इज कमिंग हेयर, एंड माही देखो, ये देखो, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज ये इसको कट कर रही है ट्वाइस, ठीक है, ये पूरा विंध्या रेंज यहाँ पे। साबरमती रिवर इज ऑल्सो कमिंग, उसी में साबरमती आश्रम आसपास पड़ जाएगा। ये कहाँ से निकल रही है, इट इज़ दी अरावली हिल से निकल रही है। ठीक है, ओके ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे यहाँ पर बात करते हैं रन ऑफ कच्छ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रन ऑफ कच्छ के बारे में अगर बात किया जाए, सो द रन ऑफ कच्छ इज मेड फ्रॉम द टू, फर्स्ट इज द ग्रेट रन ऑफ कच्छ और लिटिल रन ऑफ कच्छ। सो ग्रेट रन ऑफ कच्छ एंड लिटिल रन ऑफ कच्छ टुगेदर मेक्स द कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। या मैं ऐसे कह दूँ क्या, ग्रेट रन ऑफ कच्छ एंड लिटिल रन ऑफ कच्छ, दोनों को मिला के रन ऑफ कच्छ बनता है। ठीक है, सो दिस इज द ग्रेट रन ऑफ कच्छ ऊपर वाला, और नीचे क्या है, लिटिल रन ऑफ कच्छ, दोनों को मिला के रन ऑफ कच्छ बनता है। इन द ग्रेट रन ऑफ कच्छ व्हाट वी हैव, लेट्स फिगर इट आउट। सो इन द ग्रेट रन ऑफ कच्छ, है ना, ये है पहले है क्या, डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा एस यहीं पे पाए जाते हैं, फर्स्ट है ना एस सेंचुरी यहाँ पर है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर चिंकारा पाया जाता है। ठीक, अभी कच्छ है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कच्छ बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, और यहाँ पर ना कच्छ, देखो ये जो है आपका ये ग्रासलैंड है, दिस इज टाइप ऑफ अ ग्रासलैंड। नाउ दिस ग्रासलैंड नोन एज द बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व और बन्नी ग्रासलैंड। इसी बन्नी ग्रासलैंड के आसपास यहाँ पे मैनग्रोव्स मिलेगा, और मैनग्रोव्स में मिलेगा आपको खराई कैमल। खराई कैमल वही कैमल है जो उस कैपेबल ऑफ स्विमिंग एटलीस्ट ऑफ 3 किलोमीटर्स। मैनग्रोव्स में जाता है खराई कैमल, बैक्ट्रियन वाला वहाँ मिलेगा डबल हैम्ड। ठीक, और यहाँ पे एक फिनोमेना होता है विच इज नोन एज द चीर बाटी। चीर बाटी इज अ फिनोमेना विच इज नोन एज द घोस्ट लाइट। मतलब क्या होता है ओवरऑल फास्ट हमें पता है, जैसे जो ग्रेवयार्ड्स होते हैं उसके आसपास क्या होता है, इफ़ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस तो उसकी वजह से आग पकड़ जाती है ना, ये सारी चीज़ें होती है, फिनोमेना होते हैं। उसी तरह चीर बाटी, वहाँ मेथेन की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, मेथेन की प्रेजेंस की वजह से वहाँ आग लग जाती है, तो पीपल थॉट लाइक दिस इज अ घोस्ट लाइट। ठीक है, एंड दिस इज ओवरऑल डन बाय दी, इसको मैनेज कौन करता है, मालधारी कम्युनिटी, मालधारी टाइप। ठीक है, कच्छ पर, तो यहाँ पर ये कच्छ है तो दिस इज रन ऑफ कच्छ हो गया। यहाँ पर क्या है, खेजड़िया बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक ना, खिजड़िया बायोस्फीयर, खेजड़ी ट्री सुना होगा आपने, खेजड़ी ट्री, वहाँ पे खेजड़ी ट्री मिलती है, उसकी वजह से खेजड़िया बायोस्फीयर रिजर्व इज देयर। ठीक है, उसके बाद ये भद्रा रिवर आ रही, तो भद्रा के नाम पे यहाँ पे भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिख दिया ना। भद्रा इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, क्योंकि गुजरात में गिर जो हमारा गिर फॉरेस्ट है, जो गिर हिल्स है, गिर हिल्स के पास क्या है, गिर नेशनल पार्क। और जो एशियाटिक लॉयंस हैं वो सब कहाँ पे हैं, एक साथ हैं सब, कहाँ पे, गिर नेशनल पार्क में। जैसे वन हैंड राइनो की 90%, मोर देन 90% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है, आपके काजीरंगा में। ठीक, और काजीरंगा में भी पूरे वर्ल्ड की 90% है, और इंडिया की भी 99% जो है काजीरंगा में है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, काजीरंगा से उसको पोवितोरो जो बगल वाले में है उसको में शिफ्ट कर रहे हैं। उसी तरह एशियाटिक जो नेशनल एशियाटिक जो टाइगर एशियाटिक जो लायन है हमारा, उस लायन को हम मोस्टली कहाँ पे हैं, यहाँ पर, हम यहाँ से इसको यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, हेंस दिस साइट बिकम इंपॉर्टेंट। तो प्रपोज रीलोकेशन साइट ऑफ द गिर लॉयंस। ठीक है, गिर लॉयंस, प्रपोज रीलोकेशन साइट ऑफ द गिर लॉयंस। ठीक है, और यहाँ पे क्या, सतरंजिया हिल जा रही है। ठीक, गल्फ ऑफ खंबात, ऊपर वाला जो होता है ना ये वाला, इसको बोलते हैं कच्छ, दिस इज नोन एज द कच्छ, और ये होता है खंबात। कच्छ को कैम्बे बोल रहे थे, कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे। ठीक है, ओके, खेजड़िया ट्री हो गया। यहाँ पे आ जाएगा थोल लेक, एक लेक है, तो वहाँ पे लोनार लेक था महाराष्ट्र में, थोल लेक। और यहाँ पे क्या है, नल सरोवर बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ओके, नीचे देखते हैं। यहाँ पर देखो ब्लैक बग तो पता ही है आपको है ना, बड़ा वहाँ पे लीस्ट कंसर्न है वैसे तो। ब्लैक बग जो है उसकी जो पॉपुलेशन है लीस्ट कंसर्न, पर मैंने कहा था दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विच ट्राइब, इसका नाम लिया था अभी हमने, कौन सी ट्राइब थी, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लैक बग, बिश्नोई कम्युनिटी के लिए। और मालधारी टाइप यहाँ पर मिली थी हमको, जो ये मैनेज कर रही थी ये सब, ये चीरबाटी के आसपास का, यानी कि जो बन्नी ग्रास लैंड है उसको मैनेज कर रही थी। ठीक है, ओके, तो ब्लैक बग जो है ऐसे तो वो लीज कंसर्न है, पर क्योंकि उसको शेड्यूल 1 में रखा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, तो इसलिए वहाँ से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्लैक बग नेशनल पार्क इज़ देयर। ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पर क्या, वंसता नेशनल पार्क इज़ देयर, फ्लाइंग स्क्वेयर्स मिलेगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और क्या है यहाँ पर, साबरमती रिवर ऊपर से आ रही है। ठीक है, ऊपर का कुछ देख लेते हैं, ऊपर ये छूट गई है, हाँ, जेशोर स्लोथ बियर, यहाँ पर स्लोथ बियर भी मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, स्लोथ बियर मिलेगा। और कच्छ डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, ये माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज़ के लिए भी जो है, फ्लेमिंगो यहाँ पे आके रेस्ट करता है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे तो आपको पता है ना, लोथल के बारे में पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोथल यहाँ पे कहीं पे, लोथल पता है, पोर्ट सिटी है ना, पोर्ट सिटी। और लोथल जो है मैन मेड पोर्ट सिटी है, मैन मेड है, आर्टिफिशियल मतलब बनाया है ऐसे करके। चलो रिवाइज कर लेते एक बार। सो कौन कौन सी रिवर्स देखी हमने, भद्रा रिवर जा रही थी, ऐसे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, पर भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इट इज़ द प्रपोज रीलोकेशन साइट ऑफ द एशियाटिक लॉयंस, गिर नेशनल पार्क में जो लॉयंस है, ठीक है ना, उसको लेके आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं साबरमती, वही साबरमती रिवर, साबरमती आश्रम गांधी जी वाला उसी में ही है। ठीक है, साबरमती के आसपास दो इंपॉर्टेंट जगह भी है, थोल लेक और नल सरोवर, जो कि क्या है, दोनों रामसर साइट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है।
माही रिवर, माही इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो गाना गाया था मैंने आपके लिए, माही माही माही, है ना, वो गाना था वो। तो माही माही मतलब क्यों, वो लड़का गाना गा रहा है माही माही माही, क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया और वो क्या खा रहा है, गुटखा खा रहा है, विमल इलायची खा रहा है, उससे उसको क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो माही कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, एक बार उसने कट किया जब उससे ब्रेकअप हो गया, और एक बार कट किया कब, जब उसने गुटखा खाया, तब उसको कैंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट बात की नर्मदा, नर्मदा इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर, और कई सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर थी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी और मांडोवी। मांडोवी गुजरात में है, गोवा में है, दूध सागर फॉल, ठीक है ना। अच्छा ये छूट गया था, वधावन, वधावन जो भी ये भी रामसर साइट है, ठीक है। एंड ओवरऑल ये गिर हिल्स है, गिर हिल्स से सतरंजा रिवर निकल रही है, गिर हिल्स के पास ना गिरनार है, गिरनार के वजह से गिर हिल्स इसका नाम पड़ गया। एंड गिर हिल्स की वजह से यहाँ पर गिर नेशनल पार्क है, जो कि जहाँ पर एशियाटिक लॉयंस मिलते हैं, ठीक है ना, गिर नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसी की वजह से, गिरनार की वजह से गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ गया इसका नाम। और नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज दी, जो रन ऑफ कच्छ है वो दो से चीज़ों से मिलकर बनता है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ और लिटिल रन ऑफ कच्छ, टुगेदर फॉर्म्स द रन ऑफ कच्छ, ठीक है ना। और रन ऑफ कच्छ इज ऑल्सो व्हाट, इट इज़ अ बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, है ना, दे कुड बी मैनी थिंग्स, ठीक। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ओवरऑल, सो दिस इज द रन ऑफ कच्छ। नाउ इन द बिसाइड इट ना, इन लोअर साइड ऑफ इट, ठीक है ना, डाउन द हिल्स क्या है यहाँ पर, दिस इज द बन्नी ग्रासलैंड। द बन्नी ग्रासलैंड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ द चीर बाटी। चीर बाटी क्या होता है, घोस्ट लाइटिंग, वहाँ मेथेन की वजह से लाइट जलती रहती है थोड़ा बहुत कभी कभी, बिकॉज ऑफ द चीर बाटी। एंड मालधारी कम्युनिटी लिव्स देयर। और ये बन्नी ग्रासलैंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्या मैनग्रोव एरिया, यहाँ पर ना, यहाँ पर कोरल्स भी मिलेंगे आपको, कोरल्स भी मिलेंगे। मैनग्रोव एरिया है, तो मैनग्रोव एरिया की वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको खराई कैमल मिलेगा। खराई कैमल कौन सा कैमल है, विच कैन स्विम एटलीस्ट अप टू 3 किलोमीटर्स, ठीक है, इन वाटर स्विम कर सकता है, ठीक है ना। और बाकी राजस्थान में तो नॉर्मल कैमल और बैक्टीरियन कैमल, डबल हम्प्ड कैमल, वो आपका सेंट्रल एशिया और लद्दाख में नुब्रा वैली, कहाँ पे, नुब्रा वैली, पेट्रोलिंग के लिए यूज़ करते हैं, अभी भी यूज़ करते हैं पेट्रोलिंग के लिए उसको, ठीक है ना। और वहाँ पे खेजड़िया ट्री, खेजड़ी ट्री भी है, तो खेजड़िया बायोस्फीयर रिजर्व इज देयर, ठीक है। नेक्स्ट नल सरोवर, थोल सरोवर बता दिया था, रीजा द रामसर साइट, दिस इज ऑल्सो द रामसर साइट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, ऊपर कुछ भी है, ऊपर देख लेते हैं, कच्छ डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज अ माइग्रेटरी स्पीशीज और माइग्रेटरी पाथवे फॉर दी फ्लेमिंगो, तो फ्लेमिंगो के लिए माइग्रेटरी पाथवे है, ठीक है। नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसको बोलते हैं, वाइल्ड एस सेंचुरी, है ना। ओवरऑल पूरे इंडिया में कहाँ पर सब वाइल्ड एस सबसे ज़्यादा है, या ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है, इट इज़ इन दी गुजरात ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट इज दी जशोर स्लोथ बेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जशोर स्लोथ बेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और बाकी बताया था मैंने, इन द हिस्ट्री यू हर्ड अबाउट द लोथल पोर्ट, लोथल कहाँ पे, यहाँ पे बीच में पड़े गए, मतलब गल्फ ऑफ खम्बत में पड़े गए, ठीक है, लोथल। और लोथल इट इज़ द मैन मेड पोर्ट और आर्टिफिशियल पोर्ट, भाई खुद ही से बनाया होगा उस टाइम पे, ठीक है ना। ब्लैकबर्ग नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे मिलेगी आपको, ब्लैकबर्ग इज इंपॉर्टेंट फॉर दी बिश्नोई कम्युनिटी, ठीक है ना। ब्लैकबर्ग का IUCN स्टेटस जो है ना वो लीस्ट कंसर्न है, बट शेड्यूल 1 में है क्योंकि इस वजह से, है ना। वंसदा नेशनल पार्क इज देयर, ठीक है ना। एक मिनट मुझे चेक कर लेना, इट इज़ वेदर इट इज शेड्यूल 1 और नॉट, एक मिनट जस्ट लेट मी चेक। ये क्या आ गया, ब्लैक से चैट GPT सही है। प्रोसेस नो, द ब्लैक बग इज इन दिस नो, और ऑल्सो द ब्लैक बग, हाँ ठीक है, शेड्यूल 1 में, ठीक है, ब्लैक बग शेड्यूल 1 में, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये मैं किसके बारे में बात किया, गुजरात के बारे में बात किया, ठीक है। और बाकी बात किया था मैंने माही के बारे में, माही ने 2 बार लड़के का काटा, मतलब उसको बेवकूफ़ बनाया, ठीक है। सो माही करता टॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, ब्लाइंड पेज, वाई MP,
बड़ा स्टेट है एमपी। देखो एमपी में क्या क्या, पहले रिवर्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स। ठीक है, तो चंबल से तो हमारा पुराना रिश्ता है, चंबल से याद है, चंबल राजस्थान में देखी थी। तो ओवरऑल चंबल, ये एमपी का मैप तो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, ये एमपी का मैप है, ये एमपी का मैप है, ऐसे ऐसे। तो यानी कि चंबल, ये कोटा थोड़ा सा बाहर है क्योंकि ये कहाँ पड़ रहा है, राजस्थान में। ये एमपी का मैप ऐसे ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल चंबल यहाँ जा रही है। चंबल में एक जाना पहचाना सिटी है कोटा, वो हमें दिख रही है। चंबल की कुछ ट्रिब्यूटरीज हम पहले पढ़ चुके थे, इसलिए वो इंपॉर्टेंट भी हैं। तो अच्छा, माही देखो यहाँ से, देखो गुजरात में चली गई माही, माही। और माही क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो पार्ट में कट कर रही है। दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट चंबल, चंबल कहाँ से निकल रही है, चंबल निकल रही है विंध्या रेंज से निकल रही है। अच्छा, विंध्या और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा जारी होगी क्या, देखो ये विंध्या है, ये विंध्या है, ये सतपुड़ा है, उसके बीच में क्या जा रही है, नर्मदा। दिखी, दिखी। ठीक है, तो दिस इज द चंबल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक, तो चंबल यहाँ से निकली, विंध्या से ये जा रही है, ये जा रही, चंबल जा रही है। चंबल में दो उसकी ट्रिब्यूटरी मिलेगी, याद है कौन कौन सी, काली सिंध और पार्वती। तो ये दिस इज द काली सिंध एंड पार्वती, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। उसके अलावा दो और भी ट्रिब्यूटरी, इट इज द गंभीर और शिप्रा, वो एक ही रिवर है, दोनों मिल जाती हैं यहाँ की। ठीक है ना। और यहाँ पर कुंभ लगता है उज्जैन के आसपास, तो कुंभ सिटी उज्जैन में यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और जब ये चंबल चल रही है आगे की, तो यहाँ पे पड़ेगा एक गांधी सागर डैम पड़ेगा एमपी में ये। ठीक, फिर उसके बाद राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर हमने राजस्थान में बात किया था, उसके बारे में अगर ध्यान होगा। गोविंद सागर कहाँ पे था, ऊपर था, नॉर्थ में। चंबल जा रही है, चंबल पे क्या पड़ जाएगा, कोटा। दो चंबल की ट्रिब्यूटरी याद रखिएगा, काली सिंध और पार्वती। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर दिस इज द कूनो रिवर। ठीक है ना, कूनो रिवर जा रही है यहाँ पर। और उसके बाद कूनो रिवर पे क्या मिलेगा, कूनो पालपुर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, कूनो पालपुर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर चंबल जाके कहाँ मिल जाएगी, चंबल इज द एक्चुअली ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ठीक है, यमुना ट्रिब्यूटरी, उसके आगे ये इधर गंगा जारी होगी। ठीक, और यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है बेतवा, केन, केन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ठीक है, टॉन्स भी है। पर ध्यान रखिएगा, सोन जो है, सोन, सोन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ये यमुना, यहाँ तक तो यमुना है ना। ठीक है, तो जो टोन्स जो है, टोन्स, ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ठीक है, सोन भी गंगा की है, केन लेकिन यमुना की है। ठीक है, रिवर्स हो गई, नीचे भी रिवर्स है। ये नर्मदा आ रही, देखो ये विंध्या रेंजेस है, ये विंध्या रेंज है, दिस इज द विंध्या रेंज, दिस इज द सतपुरा रेंज। नर्मदा फ्लोज बिटवीन द विंध्या सतपुरा, तो ये नर्मदा यहाँ से जा रही है। नर्मदा कहाँ से आ रही है, ये मैकाल रेंज से आ रही है। ठीक है ना, अमरकंटक के आसपास से आ रही है नर्मदा। ठीक है ना, अमरकंटक के पास बायोस्फीयर रिजर्व भी है, उसका नाम है अचानकमर्ग अमरकंटक, उसी के नाम पे पड़ गया, अचानकमर्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, तो ये नर्मदा आई, नर्मदा आई। नर्मदा के पास एक और चीज़ पड़ेगा, गोरा मांडला फॉसिल नेशनल पार्क, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ देंगे हम। आगे ऊपर जाएंगे, नर्मदा के आसपास पड़ेगा आपका क्या, पहला पड़ेगा ये कान्हा नेशनल पार्क, सुना होगा आपने नाम, कान्हा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, कान्हा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इंडियन बाइसन, यानी कि गौर, मिथुन, आपने याद है, मिथुन, मिथुन याद किया था आपको। तो देखो इंडियन बाइसन मिलेगा यहाँ पे, विच इज़ वल्नरेबल, याद है, गौर, मिथुन इज ऑल्सो वल्नरेबल, याद आया। ठीक है, और बारहसिंघा मिलेगा, जिसको हम स्वैम्प डियर कहते हैं, विच इज ऑल्सो वल्नरेबल। तो दोनों मिलेंगे इसी के आसपास, नर्मदा के आसपास। ठीक है, फिर नर्मदा और आगे चलेगी, और आगे चलेगी, फिर यहाँ पे मिलेगा आपको रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और भीमबेडका केव। भीमबेडका केव याद होगा आपको, जब आपने पैलोलिथिक एज, है ना, न्यूलिथिक एज से पढ़ा होगा, वहाँ पे भीमबेडका केव का नाम आएगा, वहाँ पे पेंटिंग्स आपने सुनी होगी उसके बारे में। फिर नर्मदा चलेगी, नर्मदा चलेगी 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 चलेगी, और यहाँ पे आगे फिर उसके बाद वो ड्रेन हो जाएगी अरेबियन सी में जाके। ठीक है, तो ये हो गई नर्मदा की बात। फिर आती तापी, तापी ये यहाँ से आ रही है बेटुल प्लेटू से, बेटुल प्लेटू से तापी आ रही है, ये इधर जाके चली जाएगी उधर पे। ठीक है, और ठीक है, पेंच और वो वेनगंगा, ठीक है, ये गोदावरी में जाके मिल जाएगी उधर जाके भी। ठीक है, और कोई बची, ओके ठीक है, चलो नीचे से देखते हैं हम लोग, इसमें काफ़ी कुछ है। यहाँ पर है आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो दिस इज द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, दिस इज द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, ये कहाँ पे, महादेव, महादेव पहले आएंगे ना, भगवान है ना महादेव, महादेव पहले आएंगे, दिस इज द महादेव हिल, इसके बगल में आ जाएगा मैकाल हिल्स। कौन सा हिल, मैकाल हिल्स।
इसमें शायद दिया गया होगा महादेव, ये देखो मैकाल, यहाँ पे मैकाल, दिस इज द मैकाल, दिस इज द महादेव। पहले महादेव आएंगे फिर मैकाल आएंगे, ये याद रखिएगा थोड़ा सा, पहले महादेव फिर मैकाल यहाँ से आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर रत्तापानी के बारे में बात कर चुके थे, ठीक है ना। ये जो विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज में यहाँ पे पड़ेगा आपका नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ेगा यहाँ पे आपको विंध्या के आसपास, ठीक है। तो विंध्या रेंज में पड़ेगा आपको नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। और उसके बाद आगे जाओगे तो दिस इज द पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, दिस इज द पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में ही क्या पड़ेगा आपका, पन्ना टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क, ठीक। पन्ना टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क जो कि यूपी में के उससे बॉर्डर शेयर कर रहा था, ठीक। हमने जो कॉरिडोर बनाया था उससे। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि यहाँ पे केन रिवर है ना, तो केन रिवर के पास ये मिलेगा केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, दिस इज द खजुराहो टेम्पल, खजुराहो टेम्पल सुना होगा आपने, खजुराहो टेम्पल, दिस इज द खजुराहो टेम्पल, ठीक है ना। ठीक, ओके ओके। अगर बात करें चंबल की, तो चंबल के आसपास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो चंबल यहाँ से जा रही है, ठीक। चंबल की ट्रिब्यूटरी बात कर ली थी हमने, काली सिंध और पार्वती, ठीक। यहाँ पर एक वेटलैंड है, दो तीन वेटलैंड है, पहले है यशवंत सागर, ठीक, केशव सिरपुर वेटलैंड, सिरपुरपट्टन और भोजताल लेक सुना होगा आपने। भोजताल लेक जो है ये भोपाल के पास है, बी से भोजताल लेक, बी से भोपाल, थोड़ा बड़ा स्टेट है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी आपको। भोजताल लेक भोपाल के पास, और ऊपर पड़ेगा आपका विदिशा जो एंशिएंट सिटी है, विदिशा, ठीक है ना। ओके ओके ओके, अभी रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। गांधी सागर बारे में बात कर लिया, प्रताप सागर बात कर लिया, कूनो पालपुर नेशनल पार्क, कूनो पालपुर, कूनो रिवर पर क्या पड़ेगा, कूनो पालपुर नेशनल पार्क यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और हाँ, ये चंबल आ रही ना, चंबल, चंबल की में क्या पड़ेगी, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। यहाँ पर आपको गंगा रिवर की जो डॉल्फिन है वो मिलेगी आपको, गंगा रिवर डॉल्फिन मिलेगी, अब एशिया जो इंडिया का वो आपका एशियाटिक एनिमल है, ठीक है। हो गया, कुछ बचा। तो पन्ना वाला था तो तुमको यहाँ मैं दिखा दूँ, एक मिनट को, एक मिनट में समझ में आएगा। हाँ, ये देखो, ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ठीक है। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे था, ये यूपी में था। और ये रानीपुर टाइगर रिजर्व कॉरिडोर बना रहा है किसके साथ, पन्ना टाइगर रिजर्व के साथ। और पन्ना टाइगर रिजर्व जो है एमपी में है, और वो नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्लियर होगी बात, ठीक है। और रानीपुर हमने क्यों बनाया था, ताकि हम पन्ना को एज ए कॉरिडोर कनेक्ट कर सके, उसका यूज़ कर सके, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद आगे भी करना है हमें। छत्तीसगढ़ अब छोटे स्टेट्स, बस साउथ इंडिया में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बाकी सब छोटा छोटा है, ठीक है। तो रिवर्स की बात कर लेते हैं, चंबल जो हमारी बहुत बार पढ़ चुके हैं उसको, चंबल, ये चंबल आई यहाँ पर पड़ेगा आपका गांधी सागर, और यहाँ पर पड़ेगा आपका राणा प्रताप सागर, ठीक। चंबल, चंबल में जब आगे आएगी तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबल, और वो विच इज़ जहाँ पर मिलेगी आपको गंगा रिवर डॉल्फिन मिलेगी। और ये चंबल इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, और यमुना इटसेल्फ इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। ये माधव नेशनल पार्क बीच में पड़ के छूट गया था, क्लियर। चंबल की ट्रिब्यूटरी के बारे में बात किया जाए, दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो पहले से पढ़ के आए हैं हम, काली सिंध और पार्वती, ठीक। चंबल पे है कोटा, क्लियर, बस बाकी उन्हें जरूरत नहीं है। नीचे थोड़ा सा देख लो, यहाँ पर पड़ेगा आपका सिरपुर वेटलैंड और भोज वेरी इंपॉर्टेंट, भोज ताल लेक वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रामसर साइट है। और यहाँ पर यशवंत सागर, भोज ताल, यशवंत सागर, कितने सागर, यशवंत सागर, गांधी सागर, महाराणा प्रताप सागर, याद रखना। गोविंद वल्लभ पंत गोविंद सागर वो ऊपर पड़ा था, ठीक। एक एक, ठीक है, ओके, ये हो गया। फिर क्या, फिर उसके बाद कौन कौन सी रिवर है, यहाँ पे आकर बेतला आएगी, ठीक है ना। बेतवा ट्रिब्यूटरी यमुना की, केन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना, बट टोन्स और सोन जो है ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी ये हो जाती है, ठीक। उसके बाद ये क्या, कैमूर हिल से यहाँ से निकलेगी, ठीक है। नीचे हमने बात किया था कि ओवरऑल नर्मदा के बारे में बात किया, तो नर्मदा कहाँ से आई थी, नर्मदा आ रही थी अमरकंटक से, तो ये अमरकंटक है। और अमरकंटक जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, उसका नाम क्या है, अमरकंटक अचानकमल अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व इज़ अ बिग एरिया, वहाँ पर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक। ये नर्मदा यहाँ से जा रही थी, तो बीच में क्या पड़ गया, बीच में यहाँ पड़ गया जो सबसे इंपॉर्टेंट जो था आपका कान्हा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, कान्हा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, तो ये ऊपर जाएगी। और ये यहाँ पर दो चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे आपको, ये क्या है, इंडियन बाइसन गौर, और दूसरा क्या था, बारहसिंगा स्वैम्प डियर, ठीक है। वल्नरेबल है दोनों, मिथुन भी वल्नरेबल था, ठीक।
ये इधर से आएगी, यहाँ पे आपका पड़ेगा आपका रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये भीमबेटका केव, भीमबेटका केव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा एंशिएंट हिस्ट्री में। नर्मदा आके फिर उसके बाद वहाँ पे अरेबियन सी में ड्रेन करेगी जाके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने बात किया था पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एक ये है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, और एक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ बात की हमने, अचानकमर्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अचानकमर्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, तो दिस इज द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। यहाँ पर क्या है, दिस इज द सतपुरा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, ठीक है ना, और उसके बाद पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। बायोस्फीयर रिजर्व है यानी कि बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे सब कुछ होगा ओवरऑल, तो पंचमढ़ी के नाम पे ही पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक, बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतपुरा टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क, ठीक। टाइगर रिजर्व अगर नेशनल पार्क के बारे में बात किया जाए तो हमने बात किया था कि ये नॉर्थ वाला टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, जिसका हमने नाम दिया है पन्ना, और जो पन्ना है वो है क्या, पन्ना एक्चुअली बायोस्फीयर रिजर्व है, पन्ना इज एक्चुअली बायोस्फीयर रिजर्व, इस बायोस्फीयर के नाम पे हमने पन्ना टाइगर रिजर्व नाम रख दिया, जो कि कनेक्ट करता है कहाँ को, जो कनेक्ट करता है रानीपुर, ये रानीपुर यहाँ पड़ेगा, रानीपुर, रानीपुर, तो रानीपुर क्या है, रानीपुर इज अ टाइगर रिजर्व, तो ये रानीपुर एज ए कॉरिडोर काम करता है बिटवीन द पन्ना एंड रानीपुर, तो कॉरिडोर की तरह काम करता है, पन्ना वाज ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग, हमने रानीपुर बनाया है ताकि उसको हम कॉरिडोर बना सकें, ठीक है। यहाँ पर केन खड़िया वाले सेंचुरी मिल जाएगी आपको, ठीक है ना, और यहाँ पे खजुराहो का टेम्पल भी मिलेगा आपको, वो भी इंपॉर्टेंट है। माही के बारे में बात किया था, माही रिवर यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक, और माही रिवर जो है कैंसर को ट्वाइस कट करती है, 2 बार, जो गुजरात में जाएगी वो, क्लियर। हाँ अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट था, बताया था नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो। हाँ ये बांधवगढ़ छूट गया है मेरा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, यहाँ पर भी इंडियन गौर यानी कि बाइसन मिलेगा आपको, ठीक है। तो यार थोड़ा सा ये याद रखना, थोड़ा सा नेशनल पार्क कौन कौन से इंपॉर्टेंट है अगर मैं बताऊँ, जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट था, ये वाला कान्हा नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसके बाद पन्ना नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व से आप याद कर सकते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद भोजताल लेक, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। माही के बारे में पता होना चाहिए कि कैंसर 2 बार कट करती है, और चंबल का तो पूरा पता होना चाहिए, ओवरऑल कोटा सिटी उसमें पड़ती है, और उसके बाद काली सिंध और पार्वती, ये 2 रिवर हैं इस पर, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये पता होना चाहिए चंबल में पड़ते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात किया जाए तो कितने बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, 3 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, एक हो गया ये अचानक अमरकंटक, ये इधर हो गया एक, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, जैसे पंचमढ़ी, ये दूसरा हो गया, और ये पन्ना हो गया तीसरा, 3 बायोस्फीयर रिजर्व मिल गए हमको, ठीक है ओवरऑल। और नर्मदा बीच में बह रही है, नर्मदा किसके बीच में बहती है, विंध्यास और सतपुरा, विंध्या और सतपुरा के बीच में नर्मदा बहती है, तो ये रिफ्ट वैली रिवर हो गई, वेस्ट बैंक में जाएगी। समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा मैप था वैसे, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। टाइम हमारे पास कम, छत्तीसगढ़ भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा, मैंने बताया था करंट अफेयर में 2 कोल माइंस के बारे में, जिसका नाम क्या है, जिरेवा, जिरेवा और कुशमुंद्रा, कुशमुंद्रा, ये पूरे वर्ल्ड में 2nd और 4th नंबर पे हैं इन टर्म्स ऑफ द कोल रिजर्व, 2nd और 4th नंबर पे हैं इन टर्म्स ऑफ द कोल रिजर्व, ठीक है। ये पूरा मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में कितना कोल रिजर्व है उसमें 2nd और 4th नंबर पे है। यहाँ पे देखो आ गया मैकाल, मैकाल रेंज या मैकाल, अच्छा मैकाल यहाँ आ गया तो महादेव पहले होगा, क्योंकि महादेव पहले आएंगे, भगवान पहले आएंगे, ऐसे मैंने याद कराया था, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी रिवर आ रही है, महानदी जा रही है इधर पे, महानदी, ठीक है, महानदी, और ये हसदो रिवर है, और मान रिवर इधर जा रही है। यहाँ पर पड़ेगा आपको हीराकुंड, हीराकुंड रिजर्वायर, याद रखिएगा हीराकुंड रिजर्वायर किसमें है, महानदी, यानी महानदी में आपको क्या मिल गया, हीरा मिल गया, हीरा कहाँ मिला, महानदी में मिल गया, महानदी पे आपको हीरा मिल गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा मैकाल हिल्स, जो मैकाल रेंज है वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, देखो ये जो था अभी हमने बात किया एमपी के बारे में बात करें ना, एमपी में क्या था, अचानकमर्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जो अभी देखा था यहाँ पर, ये बायोस्फीयर रिजर्व, ये वाला अचानकमर्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, और यही बगल में क्या है भाई, अब ये बगल में क्या आ गया, छत्तीसगढ़ तो आ गया ना, छत्तीसगढ़, एमपी जहाँ खत्म होगा तो ये यहाँ पे भी रहेगा, आधा यहाँ पे रहेगा, अचानकमर्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। उसका वहाँ पर अचानकमर्ग अमरकंटक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व, अमरकंटक पीक भी है यहाँ पर, ठीक है ना। एंड देन ऊपर बात किया जाए तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 53rd टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, 53rd टाइगर रिजर्व भी है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। उसका पूरा नाम कैसे लेते हैं पता है, गुरु घासीदास तमोर पंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, तो इसको एक ही में नाम ले लेते हैं, ठीक है ना, एक ही में नाम लेते हैं इसका। और यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में एलिफेंट रिजर्व भी है, यहाँ ने भी, मैंने झारखंड में भी एलिफेंट रिजर्व के बारे में बात किया था, झारखंड और छत्तीसगढ़ में एलिफेंट रिजर्व है, 2 झारखंड और छत्तीसगढ़ में एलिफेंट रिजर्व है,
गुजरात, झारखंड। देखो झारखंड में एलिफेंट डिजर्ट के बारे में बात किया था, डलमा वाइल्ड सेंचुरी के पास, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपको एलिफेंट रिजर्व मिलेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़, क्योंकि उस तरह का इलाका ही है। तो यहाँ पर कौन सा एलिफेंट रिजर्व है, इट इज़ द लेमूर एलिफेंट रिजर्व। ठीक है ना। और उसके बाद बादल खोल तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व। तो एक ये एलिफेंट रिजर्व हो गया, एक ये एलिफेंट रिजर्व, दो एलिफेंट रिजर्व हो गए यहाँ पे। ठीक है, और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये तो पता ही होगा आपको, अचानकमल अमरकंटक, ये एमपी के साथ ये वाटर शेयर करेगा, जो कि मैंने दिखाया अभी आपको। और हीराकुंड कहाँ मिलेगा, हीरा कहाँ मिला आपको, हीरा कहाँ मिला, हीरा, हीरा मतलब डायमंड। डायमंड कहाँ मिला आपको, महानदी पे। सिर्फ नदी में नहीं मिलता है, महानदी में मिलेगा आपको। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतांडी सितांडी टाइगर रिजर्व। उतांडी सितांडी, तो उतांडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सितांडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों को मिला के उटांडी सितांडी, उटांडी सितांडी टाइगर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक टाइगर रिजर्व कहाँ देखा हमने, ये वाला गुरु घासीदास वाला। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर अचानक अमरकंटक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, टाइगर रिजर्व भी है, और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और उटांडी सितांडी ये देखा हमने। ठीक है ना। और उसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट है, इस दी इंद्रावती, इंद्रावती टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क। ठीक है, बस यहाँ से इतना ही है, रिवाइज कर लो चलो फिर से। तो रिवर्स में बात किया, महानदी, महानदी क्यों इंपॉर्टेंट है, महानदी में हमें मिल रहा है हीरा, हीरा यानी कि हीराकुंड रिजर्वायर इसमें मिलेगा। ठीक है, बाकी रिवर इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाकी बात की मैंने यहाँ पे मैकाल रेंज, अगर यहाँ मैकाल रेंज है तो मैकाल से पहले क्या आएगा, महादेव आएगा, क्योंकि महादेव पहले आते हैं, भगवान पहले आते हैं। ठीक, और मैकाल रेंज में क्या है, यहाँ पर पड़ेगा आपको अचानकमल अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। और ये अचानकमल अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व एमपी के साथ भी बॉर्डर शेयर करेगा, जो मैंने दिखाया है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मैकाल रेंज तो है, वो मैकाल रेंज, उसमें क्या है, अचानकमल अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। और इसके बाद में क्या है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद अचानकमल अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, अचानकमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और टाइगर रिजर्व भी है, ईजी है। आगे बात करोगे तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क 53rd टाइगर रिजर्व भी है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एलिफेंट बहुत मिलेंगे आपको छत्तीसगढ़ झारखंड में। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा, असम में भी है। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा आपको बादल खोल तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व और लेमूर एलिफेंट रिजर्व, दो एलिफेंट मिलते हैं आपको, बादल खोल तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व और लेमूर एलिफेंट रिजर्व, दो एलिफेंट रिजर्व आपको मिलते हैं। ठीक है, ओके। और ये इसको तो कैसे बोल सकते हैं आप, उतांडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सितांडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो दोनों मिल गए उतांडी सितांडी टाइगर रिजर्व। क्लियर। और एक और बचा यहाँ पे, इंद्रावती टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क। ठीक है, ओके। बैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये छूट गया थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है, कनेर घाटी, कनेर घाटी नेशनल पार्क। तो कितने नेशनल पार्क हो गए, गिन लो, कनेर घाटी नेशनल पार्क, ठीक है ना। और उसके बाद इंद्रावती नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, उतांडी सितांडी, ठीक है, टाइगर रिजर्व थर्ड हो गया, नेशनल पार्क नहीं पड़ी है, चलो ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक, और दर फिर उसके बाद थर्ड ये हो गया अचानक अमरकंटक, गुरु घासीदास, चार हो गए। अगर उतांडी सितांडी टाइगर रिजर्व को जोड़ोगे तो पाँच हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट। दो क्या है, एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, हीराकुंड तो याद ही रखोगे, नदी में हीराकुंड। और बात दो हैं जिरेवा और कुशमुंद्रा, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ द कोल रिजर्व। वर्ल्ड में सेकेंड और फोर्थ नंबर पे है कोल रिजर्व के मामले में छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या बचा, उड़ीसा बचा हमारा, अभी तो बचे हैं साउथ इंडिया बस बचा। साउथ इंडिया अगर आप समझ गए तो बस जीवन आपका धन हो गया, साउथ इंडिया। फिर बाकी जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं वो छोटे छोटे हैं। अरुणाचल तो मैंने पढ़ाई दिया पूरा आपको, तो वो तो पढ़ाना नहीं मुझे। ठीक है, मैं हमारा बस ये थोड़े छोटे छोटे, बस मेन पता क्या है, मेन बस ये अंडमान निकोबार भी बता चुका हूँ मैं आपको वहाँ पे। मेन आपका बस ये वाला है जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो कल भर की क्लास लगेगी मेरे ख्याल से, फिर उसके बाद कुछ और पढ़ेंगे हम लोग। ये साउथ इंडिया बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पर होती है यहाँ के रिवर्स में। ठीक है, ये दूसरा मैप है साउथ इंडिया का, और ये है तीसरा मैप साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के 3 मैप है। ठीक है ना। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप बता सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, पूछिए। अभी मीटिंग लेफ्ट नहीं करना है, डाउट पूछना है। समझ में आ रहा है, मैप रिवाइज की थी आपने, दासो आपने मैप रिवाइज किया। सर कल का मिक्स हो गया था, वापस देखना पड़ेगा। अच्छा, मैं यस सर विल रिवाइज टुडे। हाँ रिवाइज करो, और मैप मैंने भेज दिया है सारा कुछ, अरुणाचल का मैच मैप भी मैंने भेज दिया था, जस्ट रिवाइज इट प्रॉपरली। ठीक है ना एवरीवन,
रिवाइज इट प्रॉपर्ली, अदरवाइज स्किप हो जाएगा। जस्ट मेथड क्या है, पहले यहाँ पे पढ़ो, घर जाके मैप को देखो एक बार, एंड देन ड्रॉ द मैप इन A4 साइज पेपर एंड ट्राई टू फिल द लोकेशंस। दिस इज द ओनली वे टू रिमेंबर द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पूरा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, जल्दी टेक केयर। और कल तो हमारी क्या है, करंट अफेयर है। करंट अफेयर की सुनो, आई हैव ऑलरेडी सेंड द जुलाई अगस्त सितंबर मंथ्स PDF in the telegram group, just go and search for them। वो ऊपर ही पड़ी है फाइल्स, in the file section। many people just text me कि नहीं मिल रहा है, ढूंढोगे तब मिलेगा ना। in the file section you will find it, clear। and if you have even the problem just let me know। गुड नाइट सर, ओके, हाँ गुड नाइट, गुड नाइट। अभी सोना नहीं वैसे, अभी तो बहुत सुबह है, ठीक है। सो इन द फाइल सेक्शन यू विल फाइंड इट, सो जस्ट गो एंड कंप्लीट दैट करंट अफेयर्स, और कल हम करंट अफेयर की क्लास करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। जय हिंद, जय भारत। दिस इज मोहित साइनिंग ऑफ।